धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। उसका आकार है। दूसरी बात, जो शास्त्रों में मद्य का शब्द आया, आज हमने मद्य का शब्द का अर्थ क्या ले लिया? शराब। क्योंकि वर्तमान के कोश ऐसे 700 साल पहले, 1000 साल पहले मद्य का अर्थ होता था आनंददायी, जिसे तुम ठंडाई कहते हो, सुख देने वाला पे, मन को आह्लादित करने वाला पे, जैसे आपकी भाषा में कोल्ड ड्रिंक्स कह सकते हो, आपकी भाषा में आज बोलते ना शरबत, शरबत बोल सकते, मन को आह्लादित करने वाला। जैसे आप अभी वर्तमान में तुम्हारा थम्सम, कोला, कोका कोला वगैरह पीते हो ना, ये शराब तो नहीं है ना, शराब की कोटी में देते भी नहीं है, नहीं तो नहीं देते, तो ये एक मन को आनंद देने वाले का नाम था मद्य। मन मस्त हो जाता है जिसमें, मूर्छित नहीं। पर वर्तमान में सभी टीकाकारों ने इसका अर्थ शराब निकाला, क्योंकि टीकाकारों के पास मात्र कोश ही है, और कोश में जितने अर्थ निकाले गए हैं, इससे अभी कई अनंत गुणे अर्थ उन शब्दों में छुपे हुए हैं। अर्थ अनंत गुणा होता है, और समय पर शब्द बदलते रहते हैं। पहले कोई शब्द थे, उस शब्द में प्रयोग नहीं करके कुछ समय बाद वही शब्द किसी अलग अर्थ में प्रयोग होने लगा। जैसे पाखंडी लिंग, पाखंडी साधु के लिए कहा जाता था, आज पाखंडी छली कपटी के लिए कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पहले, आप जैसे भोग शब्द था, भोग आत्मा का भोक्तृत्व गुण है, लेकिन आज भोग विलासता के रूप में प्रयोग होता है। तो ये मद्य ने जो टीकाकारों ने शराब लिया है, निठल्ला है। अब निठल्ला शब्द आज वर्तमान में आ गया, निठल्ला सिद्ध भगवान को कहते हैं। तो वो शराब पर जो टीकाकारों ने किया है, वो बिल्कुल, मैंने कई बार कहा था, अनुवादकों से भी कहा था, कि आप कैसे कह सकते हैं कि शराब थी? क्या वो मूर्छित थे? नहीं, सौम रस होता है, सौम रस को भी शराब का, मद्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि तुम्हें मालूम, कनक शब्द के कितने अर्थ हैं? कनक कनकते 100 गुनी माधकता अधिका है, यह पाए बोरात है वह खाए। अब बोलो कितना अर्थ हो गया? कनक आने सोना और कनक आने धतूरा, कितना अंतर है? शब्द एक ही है, कोई स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार मद्य का अर्थ शराब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ इस प्रकार के, अब विष्णु में भी मद्य शब्द का प्रयोग किया है। दलील उन्होंने दी कि जहाँ जैन आगम में, शास्त्रों में शराब का विष्णु में नाम आया, वहाँ भी मद्य दिया है। तो हमने विष्णु में मद्य नाम दिया है, तो इसका अर्थ थोड़ी कि लक्ष्मण को भी मद्य नाम दे दिया जाए। जैसे कनक में भी सोना नाम दिया है और धतूरा में भी सोना नाम दिया है, तो हमें दो अर्थ निकालना पड़ेंगे कि नहीं। इसी प्रकार वही मद्य शब्द विष्णु में आएगा तो शराब में आएगा, और जब मद्य शब्द सामान्य व्यवहार में आएगा, बड़ा भाई छोटे भाई को शराब पिलाएगा। आप ही बता दो, मुझे पता नहीं, सागर में चलता हुए नहीं, बड़ा भाई बोतल खरीद के लाएगा, बोले क्यों ले? अरे वो छोटे भैया के लाए, ले जाना। ये गंगा उल्टी है कि सीधी है? अरे बड़ा भाई तो छोटे भाई की शराब छुड़ाएगा। आज तक कोई नीति नहीं हुई कि उसको छोटा व बड़ा भाई शराब पिलावे। और रामचंद्र जी जैसे बड़े भाई अपने भैया को लक्ष्मण शराब पिलाएंगे? नहीं, वो सोम रस है। शरबत शब्द आपकी आज की भाषा में कह सकते हैं हम, शरबत का नाम मद्य था, ऐसा अर्थ वहाँ निकालना चाहिए, तभी यह सारी समष्टि बैठेगी। अन्यथा बहुत ज़्यादा लोग कहेंगे हमें क्यों टोकरा महाराज, रामचंद्र जी भी पीते थे, पिलाते थे, और तुम तो बड़ा आदमी, थोड़ा तुम्हारे मन की कर दे, फिर तो एक पीते थे, 2 बोतल पियोगे, क्योंकि तुम्हें किसका बहाना मिल गया? हाँ, हमेशा संसारी प्राणी अपनी शिथिलता को बड़े आदमियों में देखने पर शिथिलता सुधारेगा नहीं, शिथिलता बढ़ा देगा।